जहां शिक्षा बनती है सफलता की पहली सीढ़ी, जहां हर विद्यार्थी के सपनों को मिलती है नई उड़ान। ज्ञान शिक्षा सेवा के संकल्प के साथ पढ़ेंगे आज, बढ़ेंगे कल। तो BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार विद्यार्थियों, BVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2027 कक्षा 6 के अध्याय 1 अभ्यास प्रश्नावली के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सरल भाषा में, गांव की भाषा में, आसान ट्रिक के साथ और स्टेप बाय स्टेप विधि से समझाया गया है, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी बच्चे भी आसानी से इसको समझ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न को देखिए कि 6453 में 6 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये 4 में कौन सही है यही हम चेक करने वाले हैं और आपको भी बताने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के जो अभ्यास प्रश्नावली है, इसमें से एक भी सवाल को लेकर के कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे समझ में नहीं आया। मैं 5, 6, 7 तरीक़ों से बताऊंगा कि किस तरीक़ा से हल किया जा सकता है, बहुत सरल भाषा में। देखिए इसको। चौंसठ 53 में 6 का स्थानीय मान 6000 और अंकित मान 6 है। इन दोनों का अंतर, अब इस तरह से हम लिख दिए और आंसर भी लिख दिए और ट्रिक भी लगा दिए कि ये हो गया मेरा सही। क्या कुछ समझ में आया? दिमाग से ऊपर ऊपर पार हो गया। इसको विस्तार से समझाते हैं, विधि बाय विधि, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप देखिए, ये भी मेरा सही है लेकिन इसको विस्तार से समझा रहे हैं। देखिए, अब इसको ध्यान से देखिए। पहला मेथड है परिभाषा आधारित तरीका, डिफिनीशन मेथड। इसमें पहला टॉपिक है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, किसे कहते हैं, समझिए। किसी अंक का वह मान जो संख्या में उसके स्थान या पोजीशन पर निर्भर करता है। जो स्थान जहाँ रहेगा, इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे, सैकड़ा, हज़ार, लाख के स्थान पे, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना वैल्यू बना लेता है। तो 6000 के स्थान पर है, इसीलिए 6 गुने 1000 बराबर 6000 हुआ। अंकित मान क्या है? अंकित मान किसी अंक का वास्तविक या स्वयं का मान अंकित मान कहलाता है। अंकित मान को जातीय मान भी कहा जाता है। इसको इंग्लिश में फेस वैल्यू भी कहते हैं और स्थानीय मान को पैलेस वैल्यू या पैलेस वैल्यू कहा जाता है। यहाँ पे अंतर समझ लीजिए। अंतर का मतलब घटाव होता है। तो 6000 में से 6 घटाए यानी 5994 हुआ। ये मेरा हो गया आंसर। दूसरा विधि देखिए। दूसरा विधि विस्तारित रूप विधि। ये विस्तारित रूप विधि क्या है, इसको देखिए। विस्तारित रूप विधि से भी उस सवाल को हम हल कर सकते हैं। एक्सपेंडेड फॉर्म मेथड बोला जाता है। देखिए इसको। अब इसको देखिए, कह रहा है कि संख्या 6453 का विस्तारित रूप
मैंने यहाँ इसको लिखा 6000 लिखा, फिर 400 लिखा, फिर 50 लिखा, फिर 3 लिखा। इस तरह से इसका विस्तारित रूप हमने यहाँ पे लिखा। उसके बाद 6 का स्थानीय मान देख ही लिए कि किस जगह कितना हो रहा है, 6000 है तो 6000 लिखा यहाँ। 6 का अंकित मान 6 ही है। फिर अंतर का मतलब घटाओ, तो 6000 में से 6 घटाया तो फिर मेरा इतना आंसर आ गया। फिर तीसरा विधि देखिए, अब इसको देखिए, ये स्थान मान चार्ट विधि इसको बोला जाता है। स्थानीय मान चार्ट में अंकों को दाईं ओर से गिना जाता है। जैसे हम लोग जैसे लिखते हैं ना कोई भी अंक, जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी हम लिखें तो इसमें इसको काउंट कितना करेंगे कि कितना है, तो इधर से गिनती करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी कि 12,345 ऐसे हम लोग काउंट करते हैं। तो दाहिने से ही शुरू करते हैं, इधर से नहीं। तो इसी तरह नियमावली के अंतर्गत सैद्धांतिक रूप से गणितीय भाषा में यहाँ लिखा हुआ है कि स्थानीय मान चार्ट में अंकों को दाईं ओर से गिना जाता है। जैसे कि 3 इकाई है, 5 को दहाई कहते हैं, 4 को सैकड़ा कहते हैं, 6 को हज़ार कहते हैं। इसी हज़ार में 6 को हज़ार से जब गुना किए तो 6000 अंतर का मतलब घटाओ, तो घटा करके इतना आया आंसर। चौथा जो फार्मूला है ये इससे भी झकास है, वो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब इस नियम को देखिए, शॉर्टकट या ट्रिक विधि, इसको समझिए। किसी भी अंक के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालने के लिए एक त्वरित या तुरंत गणितीय नियम होता है। तुरंत निकालने के लिए जिस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है उस अंक को लिखें और उसके दाईं ओर जितने अंक है उतने 9 लिखेंगे। जैसे ये जो लिखा हुआ है 64, जैसे 64 और 53, तो इसमें 6 का स्थानीय मान कह रहा है, तो 6 को गुना करके जितना अंक उधर है, जैसे 6 64 53, ये दिख रहा है आपको, तो 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 6 के बाद इधर 3 अंक है तो 3 को 9 से गुना कर दिया गया है, समझ गए। इसी को मैथमेटिक्स भाषा में लिखा हुआ है नियम। जिस अंक का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है उस अंक को लिखें और उसके दाईं ओर जितने अंक है उतने 9 लिखेंगे, जैसे लिखा मैंने। अब उस अंक से गुना कर दे जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 6 का स्थानीय मान पूछ रहा था तो 3 को 9 से गुना कर दिए, इतना आंसर निकल गया, समझ गए। अब आते हैं 5वें नियम पे। अब इस विधि को देखिए, स्तंभ घटाव विधि, कॉलम सब्ट्रैक्शन। जब बड़ी संख्याओं को एक के नीचे एक लिखकर दाईं ओर यानी इकाई ओर की तरफ से घटाया जाता है तो उसे स्तंभ घटाव विधि कहते हैं। दोस्त, ये मैथमेटिक ढंग से लिखा हुआ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। हम लोग बचपन में इसी घटाव के द्वारा हम लोग को सिखाया बताया गया था। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है, इसी विधि को स्तंभ घटाव विधि बोला जाता है, समझ गए। तो कुछ किया है इसमें, देख रहे हैं ना, इसी को बोला जाता है। अभी इसी विधि से मतलब हम इसको निकालेंगे। जैसे 64 53 में से 6 घटाना है तो घटा देंगे। इसको घटाइए, जैसे 64 53, इसमें से 6 जो है 6000 हो गया इसका स्थानीय मान, आपको पता है। अब 6000 में से 6 हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 9 में के 9, फिर 9 के 9 और यहाँ पे बच गया 5, तो यही मेरा हो गया 59 94, यही मेरा आंसर। इसी विधि को बोला जाता है स्तंभ घटाव विधि। चलिए 6ठा नियम देखते हैं, 6ठा मेथड।
दोस्तों आपसे बार बार एक गुजारिश कर रहा हूं कि यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसकी चर्चा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो विधि है मानसिक गणना विधि, मेंटल मैथ। तो 6000 में से 6 को सीधे घटाना कठिन लग सकता है बच्चा को, तो इसे आसान बनाने के लिए हमने यहाँ पे तो बता रहे थे कि 6000 में से बच्चा को 6 घटाने में दिक्कत परेशानी हो सकती है, इसीलिए आसान बनाने के लिए 6000 में से 6 घटाने के बजाय वो 10 घटाएं और उसमें फिर 4 जोड़ दें। तो 10 घटाए तो फिर उसमें 4 जोड़े हैं, यही मेरा प्रोसेस था। समझ गए? अब आगे विधि देखिए। 7वां विधि है कि 6453 में 6 का स्थानीय मान मैंने डायरेक्ट 6 गुने 1000 कर दिया, 6000, और 6 का अंकित मान सिर्फ और सिर्फ 6 हुआ और अंतर यानी घटा दिए तो हो गया 5994, 5994। 7वां विधि खत्म होता है। 8वां विधि देखिए, इसको देखिए। एकदम गांव की, एकदम देहाती भाषा में, एकदम व्यवहारिक तरीके से बता रहा हूँ, गणित की भाषा में नहीं, आपको एकदम समझ में आएगा। मान लीजिए कि आप लोग 4 दोस्त हैं, 4 बच्चे हैं, लाइन में एक साथ खड़े हैं। तो पहले वाला जो बच्चा है वो 1000 के स्थान पे है, दूसरा वाला जो बच्चा है वो सैकड़ा के स्थान पे है, तीसरा वाला जो बच्चा है वो दहाई के स्थान पे है, चौथा वाला जो बच्चा है वो इकाई के स्थान पर है। अब हर दोस्त अपने सामने वाले दोस्त से ही घटाव करेगा, तो यही स्तंभ विधि है। इधर वाला जो है इसके सामने से करेगा और इधर वाला इसके सामने से करेगा। समझ गए? ये इसको में से घटेगा, इसको में से घटेगा, इसको में से घटेगा। समझ गए? इसी को स्तंभ विधि बोला जाता है, स्तंभ विधि। इसके पूर्व वीडियो में, इसी वीडियो के पहले मैंने बताया था स्तंभ विधि। इसको गांव की भाषा में, देहाती भाषा में ऐसे बोला जाता है। परीक्षा ट्रिक भी मैंने लिखा है यहाँ पे, परीक्षा ट्रिक भी आप देख सकते हैं। लिखा हुआ है कि सीधा लिखो, मतलब ऐसे ऐसे सीधा लिखिए, दाईं ओर से घटाओ, इधर से घटाना है। एक एक स्थान का ध्यान रखो। अगर ऊपर ऐसे लिखा हुआ है तो इसी के सामने पूरा जस्ट मतलब अंक होना चाहिए। अगर ऊपर 3 अंक है तो उसी के नीचे लाइन बाय लाइन, सामने आमने सामने, लाइन के सामने एकदम डिजिट आना चाहिए, अंक आना चाहिए। समझ गए दोस्तों VVS एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग का उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरल भाषा में, गांव की भाषा में, एकदम देहाती अंदाज में उपलब्ध कराई जाए, समझाया जाए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।